क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर है आपको 301 प्लस 302 प्लस 303 से 400 तक संख्या का योग निकालना है। 301, 302, 303 और 400 तक आपने संख्या का योग निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए भाई, इसके लिए आप आसान सा तरीका है, 1 से 400 तक निकाल सकते हैं आप। अगर आपको 1 से 400 तक आता है निकालना तो बड़ा सिंपल है, फिर उसमें से हम 1 से 300 तक माइनस कर सकते हैं ना। तो वो किसका होगा, हमारे पास 301 से 401 तक बच सकता है। 1 से 400 तक का क्या फार्मूला था, n इंटू एन प्लस में 1/2, यही था। n आपके पास 400 है तो 400 में 1 ऐड करेंगे तो 401। नीचे आपके पास 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे आपको 200। अब 401 की 2 के साथ गुणा करेंगे, आपके पास होगा 80,200। उसमें से ये तो आपके पास जोड़ कितना का है, 400 संख्याओं का है, 400 संख्या का है। और इसमें से आपको ज़रूरत है 300 तक, 301 से 400 तक। उसके लिए आपको 1 से 300 का माइनस करना पड़ेगा। n आपके पास 300 तो 300 में 1 ऐड करेंगे, 301 और बटे 2 से डिवाइड करेंगे, आपका कितना होगा, 15। तो 301 की 15 के साथ गुणा करेंगे, यानी 150 के साथ गुणा करेंगे, तो ये आपके पास कितना होगा, ये होगा आपके पास 5, 1, 5, 4 और इसके बाद में एक 0, 45,150। 45,150 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम माइनस करेंगे। ये 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 1, 1 में से गया 0, यहाँ पर आपके पास कितना है 10, 10 में से 5 गया 5, फिर इसके बाद है यहाँ पर कितना 7, 7 में से 4 गया, कितना बचा आपके पास 3, यानी 35,000 कितना बचा आपके पास 50। यानी 301 से 400 जो भी संख्याएं हैं उनका जोड़ कितना होगा, 35,050 इन संख्याओं का योग होगा। आप इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, 301 से 400 तक संख्याओं का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आसान सा है। अब आपको कल भी बताया गया था, इस प्रकार के सवाल आज भी बता दिए हैं। अब चलते हम सम और विषम का संख्याओं का योग। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। जैसे आपके पास क्वेश्चन हो 25 विषम संख्याओं का योग, 25 विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। 25 विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, उसके लिए देखिए आसान सा ट्रिक है। इसके लिए ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास विषम संख्या का योग पूछता है तो उसके लिए 25 का स्क्वायर 625। आपने क्या करना है, जितनी भी संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करना है, उसका वर्ग करना है। वो हमारे पास कितना होगा, 625 होगा। यानी 25 संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग कितना होगा, 625। यानी बिल्कुल आसान सा है। यानी n का स्क्वायर, ये ट्रिक है इसका। ट्रिक क्या है इसका, यानी n का स्क्वायर। जितनी भी विषम संख्याएं हैं, अगर 25 विषम संख्याओं का, 30 विषम संख्याओं का, तो आपने बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वहाँ पर आपने क्या करना है, 25 का स्क्वायर कर देना है, तो आपका आंसर कितना होगा, 625 इसका आंसर होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी प्रकार आपके पास 25 सम संख्या होगा। 25 प्रथम, ऐसे क्वेश्चन हो, प्रथम 25 संख्याओं का योग फल ज्ञात कीजिए। प्रथम 25 संख्याओं का योग फल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए तरीका क्या है, इसके लिए क्या तरीका है, अगर 1 से 50 तक 1 से 25 लग हैं, 1 से 25 लग है, कौन सी संख्या है ये, सम संख्या है। सॉरी, सम संख्या लिखे हमने, सम संख्या है। तो सम संख्या का योग कैसे निकालेंगे, तो 25
25 में 1 ऐड करेंगे 26, तो 26 की और 25 की आप गुणा करेंगे, तो 26 और 25 की गुणा करेंगे तो आपके पास कितना होगा भाई, ये होगा आपके पास 650। यानी इसका आंसर होगा कितना, 650। यानी प्रथम 25 संख्याओं का 25 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 650 होगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। तो नेक्स्ट लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। दसवां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपके पास है, ये ट्रिक भी है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, वर्गों का योग, संख्याओं का वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करने का तरीका क्या है। जल्दी से कमेंट करें आप जिसको भी पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। उसके लिए एक तरीका है, अपने एक फार्मूला है, ट्रिक भी है, n इंटू n प्लस 1 और 2n+1/6, यानी n इंटू n प्लस में 1 और 2n+1 और बटे 6, ये इसका ट्रिक है, इसका फार्मूला है। यानी n इंटू n प्लस 1 और साथ में होगा 2n+1 और बटे कितना, 6। ये है कि आपकी लगातार संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अप टू इस टाइप से। यहाँ पर 17 है। 1 से 17 संख्याओं का योग कितना होगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का और 17 तक संख्या का योग कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है। संख्याएं आपके पास कितनी हैं, 17 संख्याएं। तो इस फार्मूला में रखना बस आपने 17 में 1 ऐड करेंगे 18, 17 दूनी 34, अरे कितना 35 और बटे कितना 6, 6 × 18, 35 की 51 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 17 51, 51 की और 35 की गुणा करेंगे। तो 51 की और 35 की गुणा करेंगे तो आपके पास कितना होगा भाई, कितना होगा 1785। यानी कितना आंसर होगा इसका, 1785 होगा। 1 से 17 तक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, ये आपके पास कितना होगा, 1785 होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। हमने तरीका बताया है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, वो होगा आपके पास n इंटू n प्लस 1 और 2n+1/6, इसका फार्मूला है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं, हम ऐसे ही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। यहाँ पर नो डाउट, यानी आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब जितना भी होगा बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि हवाईबाजी करते हैं। जैसा आपको बोला गया 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ है तो 5000 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट कराएंगे। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको। और ज़्यादातर आप इस वीडियो को शेयर करते रहें और आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। प्रश्न नंबर 12, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग
कितना होगा ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे भाई, आपको बोला गया था कि n प्रायरी संख्या को वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। फार्मूला था n इंटू एन प्लस में 1 2n प्लस में 1/6, ये फार्मूला है। n आपके पास 10 है तो 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11, 10 की 2 के साथ गुणा, 10 दूनी 20 रे 21 बटे कितना 6, राइट। इसको हमने कितने से उड़ाया, 3 से, 2 बचा यहाँ पर कितना 7, कितना पे 5 पे। अब 35 की 11 के साथ गुणा करते हैं तो कितना होगा 385। तो कितना होगा आपके पास 385, इसका राइट आंसर होगा। यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना होगा 385 होगा। इस टाइप से आपने ये करना है क्वेश्चन नंबर, ज़बरदस्त क्वेश्चन, आग लगा देने वाला। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। 3 के कितने गुणज 20 पदों का योग ज्ञात, 3 के गुणजों के 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 3 के गुणज आपके पास 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस प्रकार है। कितने ये आपके पास 20 पद, 20 पदों का योग। 20 पदों का योग कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान सा, इसका कोई फार्मूला तो है नहीं भाई, ठीक। ये सीरीज़ में है, आप जो एपी की सीरीज़ के सवाल थे, एपी की सीरीज़ से हम भी निकाल सकते हैं इसका। एन का मान 20 है, ए का मान 3 है, तो हम एपी से भी निकाल सकते हैं, एसएन से निकाल सकते हैं। इसके लिए एक तरीका और आसान सा, इसमें से हम 3 कॉमन निकालेंगे। 3 कॉमन आएगा तो अंदर यहाँ पर 1 2 3 4, लास्ट में कितना बचेगा ये बताओ हमें। अगर हमारे पास 3 है तो 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में संख्या होगी आपके पास कितनी होगी, 60 होगी। 60 है तो उसको हमने 60 में से 3 कॉमन निकाला, कितना बचा यहाँ पर 20, तो लास्ट में कितना होगा 20। यानी 1 से 20 तक है, 1 से 20 तक संख्या का योग कैसे निकालते हैं, तो वो फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, यानी n हमारे पास 20 है, 20 में 1 ऐड करेंगे 21 और बटे कितना 2, 2 पे कितना 10, 10 की 21 के साथ 210 और 210 के और 3 का 7 और चेप 2 गुणा कितनी होगी 630, तो कितनी होगी 630 होगी, राइट। यानी 210 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा 630 होगा इसका आंसर। यानी आपके पास 3 के गुणज कितने पदों के 20 पदों तक कितना होगा 630 होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा था 14वां। अब आपके पास a प्लस बी का मान 15 है और a और b का मान 30 है, और है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा, है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें। आपको डर लगता है ऐसे सवालों से, बट डरना नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी, फास्ट। a प्लस बी का मान 15 है और ए बी का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 30 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा, तो कितना होगा। देखिए आपके पास a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। यहाँ पर a प्लस बी आपके पास 15 है, 15 का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो मान निकालना है, इसको छोड़ दीजिए आप, ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे 2 a का मान, यह a भी है,
ए बी आपके पास कितना है 30, यहाँ पर कितना लिखेंगे 30। 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 15 दूनी ओ 30 के 2 के साथ गुणा कितनी होगी 60, 60 प्लस के, 60 प्लस के तो इस साइड किसका माइनस का, तो 60 माइनस करो भाई इसको में से, 60 माइनस करते हैं कितना बचा 165, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा 165 होगा। यानी कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा 165 होगा। बिल्कुल आसान था। यानी हमारे पास ए प्लस बी 15 है, ए बी की गुणा 30 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना था, इसको इस तरीके से करना था। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का एक और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास दो संख्याओं का अंतर 5 है और इनका गुणनफल 5 है, तो इनका गुणनफल 36 है। तो वर्गों का इन संख्याओं का वर्गों का योगफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 5 है, इन संख्याओं का गुणनफल 36 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। दो संख्याएं हैं, दो संख्या सपोज कर ली हमने x और y है, दो संख्या मान ली x और y है, इनका अंतर यानी x माइनस वाई कितना है 5। इसके बाद इनका गुणनफल, इन दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 36, x गुणा में y कितना है 36 है। अब इन संख्याओं के वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्ग कर दिए x स्क्वायर y स्क्वायर का योगफल का मतलब जोड़ना है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान कितना होगा, आसान सा फार्मूला है, अभी बताया था। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यह फार्मूला होता है। x माइनस वाई कितना 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy का मान कितना है 36, कितना होगा ये आपके पास 25। 36 किसके है 36 दूनी 72, 72 उस साइड माइनस के, तो इस साइड किसके होंगे प्लस के होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना 97। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा 97 होगा। कितना होगा 97 होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 आपके यहाँ तक हो चुके हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं। बिल्कुल आसान सा लेंगे। The distance between the point 0, 0 and 3 and 4, ये है क्वेश्चन नंबर 16। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, दो पॉइंट है आपके पास, एक तो 0, 0 है एंड सेकंड पॉइंट आपके पास माइनस के 3 और माइनस प्लस के 3 और माइनस के 4, 3 और माइनस के 4 है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 और 3 और 4 है माइनस के। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए
जो हमारे पास 0 0 है और हमारे पास 3 और 4 है। आपको अगर डिस्टेंस फार्मूला नहीं आता तो क्या करें, करना क्या है हम आपको समझाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, जब भी हमारे पास पॉइंट दे रखे हो तो उसके लिए क्या तरीका है, 2 पॉइंट अगर हमारे पास दे रखे हैं, एक लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, ये हमारे पास ए है, ये आपके पास इस साइड है बी, इसके पॉइंट हो गए आपके पास x1 y1 और इस साइड हो गए x2 y2। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि x2 और y2 क्या हमारे पास, x2 y2 हमारे पास ये सबसे पहले x का मान होता है और सेकंड नंबर पे y का मान होता है, x1 और y1, और शायद दूसरा है x2 और y2। इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला, इनकी बीच की दूरी कितनी है, दूरी सूत्र, इन दिनों तक दूरी सूत्र इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का अंडर रूट इक्वल है ए बी। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सारे का होल स्क्वायर, ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होता है, दूरी सूत्र बोलते हैं जिसका नाम दूरी सूत्र है, यही होता है। आपने निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 और 3 माइनस के 4। देखिए अब ये आपके पास 0 0 है, ये आपके पास 3 और माइनस के 4 हैं, तो यहीं चेपड़े ऐसे के ऐसे, तो 3 माइनस में 0 का स्क्वायर माइनस के 4 माइनस में 0 सारे का स्क्वायर, 3 में तो 0 गई, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 माइनस के 0 माइनस के 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 कितने 25, 25 का वर्गमूल कितना भाई 5, तो इसका आंसर कितना 5 होगा, 5 यूनिट होगा इसका आंसर। 2 पॉइंटों की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 यूनिट होगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल आसान सा था, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप, है कोई दिक्कत, कर सकते हैं ऐसा करना है। अब ये 0 0 क्या होता है, 0 0 ये आपके पास इसका मतलब क्या है कि x भी 0 है y भी 0 है, x भी 0 है y भी 0 है। अगर आपके पास इस कंडीशन में अगर x और y 0 0 है तो उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जब हमारे पास x भी 0 है y भी 0 है तो जो मान होंगे उसको, इसका नाम क्या होगा, हमारे पास मूल बिंदु होगा हिंदी में, और इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन का मतलब क्या है कि यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, ये आपके पास ये पॉइंट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं o से। बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं 0 है, 0 नहीं होता, ये क्या होता है आपके पास, ये होता है ओरिजिन o, जिसका नाम मूल बिंदु, हिंदी में इसको बोलते हैं मूल बिंदु 0 0, इसका नाम है 0 0। एक प्रश्न आता है ऑप्शन टाइप, मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो क्या होते हैं 0 0 होते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 0 0 हो गए, जहाँ पर x भी 0 है और y भी क्या होगा हमारे पास 0 होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, आप सभी ने, हम आपको एक और बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि x कोऑर्डिनेट है आपके, x कोऑर्डिनेट, x हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है तो उसको इज आल्सो नोन हैज, x कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन हैज, जाना जाता है, इज आल्सो इज नोन। एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है, कमेंट कीजिए अगर आपने पढ़ा है कहीं पर भी, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या पढ़ा जाता है, एक्स बिंदु को क्या बोला जाता है। एक्स बिंदु को पहला है भुज, दूसरा मान कोटि, तीसरा मान मूल बिंदु, और चौथा पॉइंट है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4।
एक्स बिंदु को क्या बोला जाता है, बिल्कुल आसान सा पॉइंट है कि एक्स बिंदु को क्या बोला जाता है, भुज, कोटि, मूल बिंदु। जल्दी से कमेंट करें आप सभी, क्या बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, जल्दी बताएं क्या बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, तो एक्स बिंदु को हम बोलते हैं भुज। भुज मीन्स इंग्लिश में होता है अबसिस्सा। क्या बोलते हैं इसको, अबसिस्सा। यानी एक्स बिंदु को, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं भुज या अबसिस्सा। और इसी पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वाई बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, यही सेम ऑप्शन इसके लिए। वाई बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है इसको, भुज, कोटि, मूल बिंदु। कोटि का नाम हम बता देते हैं, ऑर्डिनेट होता है ये, ऑर्डिनेट, और मूल बिंदु को ओरिजिन कहते हैं। वाई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वाई बिंदु के निर्देशांक आपके पास क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। तो वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, और एक्स को क्या बोलते हैं, अबसिस्सा बोलते हैं, यानी मूल बिंदु बोलते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये टॉपिक चला हुआ तो इसको ही हम आपके डाउट क्लियर कर देते हैं। एक लाइन सेगमेंट आपके पास ए बी, इसका पी पॉइंट मिड पॉइंट है। पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इसका मिड पॉइंट है ए बी का, यानी पी ए बी का मध्य बिंदु है। तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करने हैं, तो कैसे ज्ञात करने हैं, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए कैसे करने इसको। ए के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 और y2, x2 और y2, x1 और y1। पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, पी इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब है मध्य बिंदु। इसके मध्य बिंदु क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का आधा करना, ऑफ करना, आधा आधा कर सकते हैं। आधा करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास बोल दे कि एक सेब है, उसके दो पार्ट करने हैं, दो में डिवाइड करें, दो पार्ट यानी इक्वल हो गए दोनों। अगर इसको वापसी एक करना हो, फिर इसके दो टुकड़े हुए आपके पास, एक सेब ये हुई, एक सेब ये, ठीक है, दोनों को इस टाइप से आई। अब मैं बोलता हूँ इसको एक करो भाई, एक, क्या करोगे आप, इन दोनों को ऐड करोगे, दोबारा ऐड करोगे, कितने पार्ट थी, दो पार्ट थे, तो इन दोनों का सम करेंगे। तो इसी प्रकार इसके अंदर है कि x1 x2, x1 प्लस में x2 बटे 2, ये तो x का मान होगा, y का होगा y1 प्लस में y2 बटे 2, यह किसका होगा, y का। यानी जब भी हमने किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालने हैं तो वो फार्मूला होगा x1 प्लस में x2 बटे 2 और y1 प्लस में y2 बटे 2। ऐसे लेते एक सवाल, एक सेंटर है हमारे, एक सर्कल है जिसके सेंटर हमारे पास 2 और 3 है। ये हमारे पास एक डायामीटर है ए बी, डायामीटर है, ये हमारे पास डायामीटर है ए बी। तो यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट है 7 और 6, ए के ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, हमने मान लिए कि ए के एक्स वाई है, एक्स और वाई है। ए बी का अगर हमने आधा किया तो तभी सी पॉइंट आया होगा आपके पास। तो एक्स में 7 है, एक्स प्लस में 7 और बटे कितना 2, 2 किसके बराबर है, इसका एक्स का मान है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक्स प्लस में 7 बराबर कितना 4, तो एक्स का मान कितना -3।
तो x का मान कितना होगा, -3 होगा। तो सेम तरीका इसके अंदर भी, तो y प्लस में 6 बटे कितना 2 किसका बराबर 3 का है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो y का मान कितना आएगा 0 है सीधा। तो इसके a के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, -3 और 0 होंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।